दोस्तों, क्या आपने कभी थर्ड एसी में ट्रेवल किया है? यदि हाँ, तो मैं पूछूं कि वहाँ पे गर्म हवा देता है, तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना? तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ और मैं आज आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ। आज मैं आपको टोटल एक-एक चीज बताऊंगा आज इंडियन रेलवे के बारे में, जो कि हमारे साथ हो गई है। एक्चुअली ये बात है जून 28, जब हम लोग यहाँ से घर से निकले तब हमारा एक ट्रेन था, वो है दुमका पटना एक्सप्रेस, जो कि दुमका और पटना के बीच चलती है। वहाँ पे हमने एसी का टिकट बुक कर रखा था, जो कि हमने चढ़ा भी और हमने अच्छे से यहाँ से लेकर हंसडीहा से लेकर भागलपुर तक का सफर बिल्कुल अच्छे से किया। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि भागलपुर में कुछ ऐसा हो जाएगा और हम लोग इतने धक्के वक्के हो जाएंगे। आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ, जो कि आपके साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दरअसल हुआ यूं हमारे साथ कि उस दिन स्टूडेंट्स लोग एग्जाम दे करके आ रहे थे, जो कि स्टेशन में काफी सारी भीड़ थी। हालांकि आप वीडियो भी देख सकते हो। जब हम लोग हंसडीहा में चढ़े थे, देख सकते हो कि कितना खाली है हमारा जनरल एसी कोच, और हम लोग बिल्कुल अच्छे से ट्रेवल कर पा रहे हैं और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग भागलपुर पहुंचे, उसके बाद स्टेशन में इतनी भीड़ हो गई कि इतने धक्के वक्के रह गए कि कुछ लोग तो भागलपुर में जिसका टिकट कटा हुआ था, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे थे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको कि भागलपुर से न जाना था। उस ट्रेन के बाद अगला ट्रेन सिर्फ 11 बजे था और उससे पहले कोई ट्रेन नहीं था। हालांकि राजधानी एक्सप्रेस थी, बट राजधानी एक्सप्रेस में एंट्री नहीं मिला, ठीक है। और ऑब्वियस है कि एंट्री नहीं दी जाएगी राजधानी एक्सप्रेस में, तो ये लोग दुमका पटना एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए तैयार हो गए, स्टूडेंट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद इतना भीड़ हो गया वहां ट्रेन में, और एसी कोचेस में भी इतनी भीड़ हो गई कि वहां की जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, ना तो अंदर आ रही है और ना पूरे कोच को ठंडा कर पा रही है। आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है कोच के अंदर। हालांकि मैं ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना मैं आपको ऐसे ऐसे सीन दिखा था कि हम लोग के बगल में एक पूरे बच्चा रो रहा था और वो एकदम परेशान हो गया बिना ऑक्सीजन के, तो कैसे ही रह पाएगा, तो बिना ऑक्सीजन के उसको रहना पड़ रहा था। और इतना गर्म लग रही थी कि हम लोग पूरे पसीने से भीग चुके थे, हम लोग लिटरली नहा चुके थे। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे करके स्टेशन से तो यहाँ से निकल गए भागलपुर से। हमें लगता नहीं था कि हम लोग पटना सही से पहुंच भी पाएंगे, लेकिन एक्चुअली में धीरे धीरे और ये भीड़ बढ़ता जा चुका था। इतनी गर्मी लग रही थी, वहां पे जितने भी लोग थे वो सब पसीने से भीग चुके थे। हमने एक दो बार कंप्लेंट रजिस्टर करने की कोशिश की कि हमारा कोच का जो है वो एसी काम नहीं कर रहा है, तो हालांकि वहां पे कोई भी सुनवाई नहीं हुआ था। वहां पे और भी सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी लोग थे, वो भी बहुत परेशान हो रहे थे, वो भी कंप्लेन रेज कर रहे थे, बट किसी का भी कंप्लेन सुनवाई नहीं किया गया। एंड लास्ट में यही हुआ, हम लोग बहुत सारा पसीना लेके भीग चुके थे, ऑक्सीजन आ नहीं रही थी और धक्के वक्के तो पूरे चल रहे थे, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे परेशान हो गए थे। ना तो हवा आ रही थी और ना ही जा रही। इसके कारण से लास्ट में जो हुआ वो आगे शॉक कर देने वाली है। बस वीडियो को एंड तक देखो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को हो सके जितना से जितना शेयर कर देना और लाइक जरूर से कर देना। हम लोग पटना पहुंचने वाले थे, तब तक लड़ाई हो जाती है बहुत भयंकर वाली, जिसके कारण वहां पे सारे लोग उथल पुथल हो जाते हैं और तो और सब परेशान भी हो जाते हैं। लड़ाई किस बात पे हुई कि लड़ाई एक रेलवे एम्प्लॉय चढ़ा, जहाँ की उसके बाद आप देख सकते हो वीडियो में। बंद नहीं रहेगा, एसी काम नहीं करेगा, एसी काम नहीं करेगा, बंद नहीं रहेगा तो फिर अंदर आएगा। कैसे इतना लड़ाई हुआ और कितना भीड़ है पहले। एक्चुअली हुआ यूं कि उस रेलवे एम्प्लॉय ने दरवाजे के अंदर आने के लिए, मतलब कि एक सेक्शन बाहर वाला होता है, उसके अंदर वाले सेक्शन में आने के लिए खोजा, बट उसे आने नहीं दिया जा रहा था और कहा जा रहा था
कि आप अंदर बिल्कुल मत करो। एक दो गाली भी दे दिए जिसके कारण वो पूरा का पूरा गुस्सा गया, उसके कारण पूरा झगड़ा हो गया। उसके बाद तो कहानी खत्म ही हो गई। इतनी झगड़ा होने के तब तक स्टेशन आ चुका था, तब तक हम लोग डर रहे थे। उस समय जो सुकून मिला वो और कहीं सुकून नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हस्तिया से भागलपुर 70 किलोमीटर के बीच ही अच्छे से रह पाए। उसके बाद तो सिर्फ गर्मी से कूदना पड़ा। और मैं एक्चुअली में ये इंडियन रेलवे को कहना चाहता हूँ कि जिनके पास टिकट थी वो खुद चढ़ नहीं पाए। ये भी वीडियो देख सकते हो। और मैं इंडियन रेलवे से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज एक स्टूडेंट्स के लिए जब भी एग्जाम वगैरह होता है, खासकर बिहार में, तब आप उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चला दिया करो, ताकि नॉर्मल जो पैसेंजर्स हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, जो जाने खोजते हैं हॉस्पिटल में, पैसे कम होते हैं, या फिर जो पहले से ऑलरेडी कटा चुके होते हैं, जो बीमार हैं, अब वो कैसे चढ़ेगा। तो आई रिक्वेस्टेड यू टू रेलवे, कोई भी देख रहे हैं रेलवे के एम्प्लॉयज वगैरह, या फिर इसको ट्वीट करना, रीट्वीट करना, इतना ट्वीट कर देना कि मतलब ये रेलवे तक बात पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद तो हम लोग उधर ही गए, इतने परेशान हो गए थे कि कहने का बात नहीं। उसके बाद हम लोग चले गए घर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडियन रेलवे प्लीज अपनी जो सिस्टम है वो अपना सुधारिए एंड एक स्पेशल ट्रेन चला दिया करिए स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि उनको भी परेशानी ना हो। जो हमने परेशान किए, हम लोग तो खैर बैठे हुए थे, बट स्टूडेंट्स लोग जो भागलपुर से पटना जा रहे थे खड़े खड़े जा रहे थे भाई, और भीग चुके थे। वो भी ना हवा आ रहा था ना जा रहा, एसी काम नहीं कर रहे थे। इतनी भीड़ में एक्चुअली में एसी वर्क नहीं करता है। उसको एक लिमिटेड एडिशन के लिए बनाया जाता है। एसी का काम होता है कि आपके नमी को वो बाहर निकालता है। तो इतनी सारे लोग के नमी वो कैसे एक साथ बाहर निकालेगा। तो इसी तरह वो काम नहीं किया एंड परिणाम बिल्कुल गलत ही निकला। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट एवरीवन नियरेस्ट फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।